माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 11 फर्स्ट ईयर 2025 की जो बुक सही है उसके हवाले से। जैसे कि हम उसकी ग्रामर वाला पोर्शन कर रहे थे, आज उसका लेटर नंबर है हमारे पास 5। लेटर टू योर यंगर ब्रदर, कि अपने छोटे भाई के लिए खत। एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड बैड कंपनी एंड पे अटेंशन टू स्टडीज़, कि बुरी सोबत से बचने की नसीहत करना और तालीम पर तवज्जो मरकूज करने की नसीहत करना। अब एज़ यूजुअल जैसा कि हम बनाते हैं, अब ये रहा उसका इजी वर्जन जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक की ओरिजिनल किताब के अंदर हमें मिलता है। अब इसके अलावा मैंने इसका कम्प्रीहेंसिव वर्जन भी तैयार किया है जो कि हम इसके बाद आगे चलते हैं। अब सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद कॉमा, सिटी A.B.C. और उसके बाद मंथ का नाम, मंथ के नाम के बाद उसका जो डेट होती है उस डेट के फ़ौरन बाद यहाँ पर कॉमा आएगा, फिर उसके बाद ईयर और ईयर के बाद आगे आता है फुल स्टॉप। और उसके बाद हर लेटर में जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि सैल्यूटेशन आएगी, कि जिसके नाम हम खत लिख रहे हैं उसको हमने उसमें मुखातिब करना होता है। अब यहाँ पे जितने भी अल्फाज, अब दो अल्फाज हैं, एक है डेयर और यहाँ पर दूसरा है जी अहमद। अब डेयर का डी बड़ा आएगा और अहमद का ए बड़ा आएगा, और इसके बाद क्या होगा जी, कॉमा होगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि इट हैज़ बीन सेवरल डेज सिंस यू रोट टू अस, कि मुझे खत लिखे हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। मदर इज़ वरिड अबाउट यू, कि अम्मी जान आपके मुतालिक परेशान थी। आई एम यूर फ्रेंड काशिफ यस्टरडे आई मेट, कि मैं तुम्हारे काशिफ दोस्त से कल मिला था। आई आस्क्ड हिम अबाउट यू, मैंने तुम्हारे मुतालिक उससे पूछा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हियर व्हाट ही टोल्ड मी, मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे इस बात का दुख हुआ है कि जो उसने तुम्हारे मुतालिक बताया है। आई हैव कम टू नो दैट यू कम टू नो, आई हैव कम टू नो दैट, मुझे ये पता चला है कि यू कम टू यूर रूम लेट एट नाइट, कि तुम रात को देर तक अपने कमरे में लौटते हो। फर्दर यू डू नॉट पे अटेंशन टू यूर स्टडीज़, मज़ीद ये कि तुम अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे। यू गॉट पुअर मार्क्स इन यूर मिड टर्म, कि आपने अपने मिड टर्म एग्ज़ाम में बहुत ही बुरे जो है ना वो नंबर हासिल किए हैं। इट वॉज रियली शॉकिंग न्यूज़ फॉर अस, ये हमारे लिए एक तबाहकुन या सदमे वाली खबर है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ डाउन हर्टेड वी वर टू लर्न दैट, तुम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये जानकर हमें किस तरह से तकलीफ़ हुई है। ब्रदर यू नो, भाई तुम जानते हो, अ मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक इंसान अपनी उस सोबत से जाना जाता है जो वो रखता है। टू फेल टू विक्टम टू इविल is easier than to get rid of it. To fall victim to evil is easier than to get rid of it, कि जो बंदा जिस बुराई का शिकार होता है जो है ना, उससे ज़्यादा आसान होता है उससे छुटकारा पाना। Therefore I advise you to quit the company of bad guys and pay attention to your studies, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम बुरे लोगों की सोहबत को छोड़ दो और तालीम पर अपनी तवज्जो बढ़ाओ। यू आर देयर टू अचीव यूर लाइफ ड्रीम्स, तुम वहाँ अपने ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए गए हुए हो। फादर अर्न्स फ्रॉम हर्ड वर्क टू सपोर्ट यूर एजुकेशन, हमारा बाप सख्त मेहनत करके तुम्हारी तालीम की हिमायत करता है, सहारा बनता है। यू मस्ट पे फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़, तुम्हें अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए। रिमेंबर, याद रखो, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, को ऐसा ना हो कि इसे जोड़ना फिर देर हो जाए। आई बिलीव दैट यू विल गिव अप द बैड कंपनी, मुझे यकीन है कि तुम बुरी सोबत को छोड़ दोगे। योर्स अफेक्शनेटली, अब यहाँ पे तमाम चीज़ों में सिर्फ योर्स का वाई बड़ा आएगा और योर्स जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा जाएगा। बाज़ औकात
यहाँ पर एस के ऊपर जो है ना एपोस्ट्रॉफी लगा दी जाती है, थोड़ा सा कॉमा लगा दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। अब ये था इसका इजी वर्जन। अब हम चलते हैं इसके स्टैंडर्ड वर्जन की तरफ। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ था पहले लेटर, मतलब है कि जो इजी वर्जन में वैसे का वैसे लिखा है। अब हम इसके पढ़ते हैं टेक्स्ट को कि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू रोट टू अस, कि बहुत ही अरसा गुजरा कि तुमने जो है ना हमें इसके मुतालिक नहीं लिखा। मदर इज़ वरिड अबाउट यू। Yesterday I met your friend Kashif, who told me that you often stay out late at night and neglect your studies. मैं तुम्हारे दोस्त काशिफ से मिला, जिसने मुझे तुम्हारे मुतालिक बताया कि वो अक्सर रात को देर तक बाहर रहता है और अपनी तालीम को नज़रअंदाज कर रहा है। Your poor marks in the midterm exams shocked us badly, कि जो तुम्हारे मिड एग्ज़ाम के ख़राब परफॉर्मेंस है, ख़राब कारकर्दगी है, उसने हमें बुरी तरह मुतासर किया या दुख दिया। ब्रदर ऑलवेज रिमेंबर द वाइज सेइंग, भाई इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि इंसान जो है ना वो अपनी उस सोबत से पहचाना जाता है जो वो रखता है। बैड कंपनी डिस्ट्रॉयज द कैरेक्टर एंड द फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट, बुरी सोबत जो है ना वो तालिबा की किरदार और उसके मुस्तकबिल की तबाही का सबब बनती है। टू फॉल इनटू इविल इज़ वेरी इजी, किसी भी बुराई के अंदर पड़ जाना बहुत ही आसान है। बट टू escape फ्रॉम इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, लेकिन उससे बचना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। देयरफॉर यू मस्ट लीव बैड कंपनीज एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, लिहाजा तुम अपनी बुरी सोहबत को छोड़ दो और अपनी तालीम पर तवज्जो बढ़ा दो। फादर वर्क्स डे एंड नाइट टू अर्न मनी फॉर योर एजुकेशन, वालिद साहब जो है ना तुम्हारी तालीम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इट इज़ योर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट हिज हार्ड वर्क, ये तुम्हारा फ़र्ज बनता है कि तुम उसकी मेहनत की कदर करो। एज द कोटेशन सेज, जैसा कि कोटेशन के अंदर है, देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, के पढ़ाई के लिए कोई भी सीढ़ी या कोई एक एलिवेटर नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, लेकिन अब एलिवेटर वो होता है जो बगैर सीढ़ियों के चढ़ जाए ना उसको, तो उसको बोलते हैं। तो वो कहता है कि यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, को तुम्हें सीढ़ियों पर से गुजरना पड़ेगा। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन विल हेल्प यू अचीव यूर गोल्स, सख्त मेहनत और नज़्म ज़ब्त तुम्हें तुम्हारे मकसद को हासिल करने में तुम्हारी मदद करेगा। ब्रदर इट इज़ नेवर टू लेट टू इम्प्रूव यूर सेल्फ, अभी भी इस बात की देर नहीं हुई कि तुम अपने आप को बेहतर कर सको। एज एन अदरवाइज सेइंग गोज, कि इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, कि अभी भी देर नहीं हुई कि जिसको आपने जोड़ना है उसको आप जोड़ लें या आप जो है ना सीधा रास्ता अख्तियार कर लें। आई होप यू विल लीव बैड कंपनी एंड पे फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम बुरी सोबत को छोड़कर अपनी तवज्जो स्टडी पर जो है ना वो तवज्जो मरकूज रखोगे। योर्स अफेक्शनेटली XYZ, जैसा कि एज़ यूजुअल हम लिखते होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी है, मेरी सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है आपने। इसके अलावा कोई भी आपकी क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका भी आपको जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।